इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं 10 दिसंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स के पीडीएफ और विथ एक्स्ट्रा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन वो पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है और उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो के किसी भी एक क्वेश्चंस में सारा का सारा पासवर्ड एक बार में ही मैं बता दूंगा और आप उस पासवर्ड से उस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं और उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर कौन सा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में ओमान में आयोजित किया गया है। देखिए, ओमान भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप क्या बोलेंगे? ओमान में आयोजित किया गया है। तो देखिए, ये कौन सा आयोजित किया गया, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, कौन सा है ये नहीं पता है। तो क्या तीसरा हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल, तीसरा ही आयोजित किया गया है। देखिए, आंसर तीसरा आयोजित किया गया है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ओमान में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो इसका उद्देश्य वो है 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक स्वास्थ्य कार्रवाई में बढ़ावा लाना या तेज़ी से लाना है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये इस वर्ष का जो विषय है, जो थीम है, थीम क्या है हमारा? द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे आयोजित है? ओमान में आयोजित है। और कौन सा आयोजित किया गया है? तो तीसरा आयोजित किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में भारतीय मूल विज्ञान की शिक्षिका, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारतीय मूल विज्ञान की शिक्षिका वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉप करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना। तो किस देश में वीना नायर, जो कि भारतीय मूल विज्ञान शिक्षिका हैं, इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ही है। इसी देश में इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें सम्मानित किया गया है और इनको ध्यान दीजिए, मेलबर्न व्यूबैंक कॉलेज के प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्ट्रीम प्रोजेक्टर लीडर भी हैं। कौन है? ये वीना नायर हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका है कि इन्होंने अपनी जो शिक्षण करियर की जो शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी? मुंबई से की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो दुबई, तिब्बत, रोम या अलास्का? तो देखिए, इसका तो कंफर्म है कि रोम में ही ये उद्घाटन किया गया है। ठीक। और ये इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका है आखिर क्या? ये देखिए, यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, खाद्य और कृषि संगठन से ये संबंधित है और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? रोम, इटली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका उद्घाटन तो गोवा में किया गया है। अब गोवा में किया गया है तो ये जो है ये करता क्या है? ये जो क्या है हम लोग का है, ये भारत के गोवा में हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है। अब ये जो आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो है, ये क्या है, करता क्या है आखिर? ये क्या करता है? ये मंच प्रदान करता है। किसके बीच में मंच प्रदान करता है? किसके बीच में? आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने और भविष्य की कल्पना करने, आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जो पेशेवर होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, इन पेशेवर और उपभोक्ता के बीच में इन चीज़ों को लेकर, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर, भविष्य की कल्पना करने को लेकर, वाणिज्य को बढ़ावा देने को लेकर, इनके बीच क्या करता है? ये मंच प्रदान करता है। ये जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप लोग बाहर ऊपर से पढ़ लेंगे कि ये यहाँ पे होता है, अगर होता क्या है ये भी तो जानिए, उसका काम क्या है। तो ये भी इस चीज़ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोशल अल्फा में किसने हाल ही में स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा किया होगा? वो तो है हमारा इसरो ने किया है। और इसके बाद में हम थोड़ा सा और चीज़ देखें तो इसमें क्या है, इसका जो उद्घाटन करेंगे इसरो ही किए हैं। और इसमें जो उद्योग, स्टार्टअप और SME के लिए अपनी तरह का एक सार्वजनिक निजी सहयोग भी दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हम लोगों का है, 2 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए, 2 साल के अंतराल के बाद पहली बार ऐसे हुआ कि 2 साल के अंतराल के बाद ये जो कार्तिकेय दीपम का जो उत्सव है आयोजन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? गुजरात में कि महाराष्ट्र में कि बिहार में कि तमिलनाडु में? तो ये जो त्यौहार है ये तमिलनाडु में ही इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना। ये तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और
तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु के मुदौरे में थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिकेय दीमक रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। और ये बहुत ही पुराना त्यौहार है और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? पड़ोसी राज्यों में मनाया जाता है। किस किस राज्य में? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब लोगों में भी ये मनाया जाता है। निम्न में से किस खेल संघ ने हाल ही में मेघना अहलावत को पहली महिला अध्यक्ष चुना है? देखिए, जब पहली महिला अध्यक्ष की बात होती है ना, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें किस खेल संघ ने चुना है? और एक खेल भी जो भी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब खेल। इनमें से कौन चुना गया है? मेघना अहलावत को तो बीसीसीआई नहीं चुना है, ओलंपिक ने नहीं चुना है, डीआरडीओ ने भी नहीं चुना है। तो बचा कौन सा हमारा? टेबल टेनिस फेडरेशन, TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने चुना है। और इसमें ये भी देखिएगा आप लोग कि 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता को जो TTFI के नए महासचिव के रूप में भी इनको बनाया गया है। और जो पटेल नागेंद्र रेड्डी हैं, इनको कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें। हम लोगों को दिया गया है कि 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व भर में 10 दिसंबर को, ठीक है। और थोड़ा सा हर एक दिन का जो भी हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे, उस दिन कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो भी चीज़ हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और अब ये वीडियो का लास्ट, इसमें हम लोग जरूर देखने वाले हैं कि कौन कौन सा चीज़ मनाया जाता है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और ये घोषणा जो हुई थी सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को हुई थी कि मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाएंगे विश्व भर में, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस 10 दिसंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 10 संबद्धता, 10 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं और उत्सव। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से भारतीय सांकेतिक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इंतिफादा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि फिलिस्तीनियों का आंदोलन दिवस था, इसके रूप में मनाया जाता है। और लास्ट में हवाई सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया इस वीडियो में, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, इसके आंसर्स भी अच्छे लगे, तो इनके PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसका जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड उसका क्या है? हिंद कंपटीशन क्लासेस। जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे आप लोग स्पेस दे के लिख दीजिएगा, आपका PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी कुछ इस वीडियो में मज़ा आया होगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा है वीडियो, अगर एक्चुअल में अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हर एक दिन में करंट अफेयर ऐसे ही लेकर आता रहूँ, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है इन करंट अफेयर्स को लाने के लिए, इसलिए आप लोग सहयोग करें हम लोगों का, तो हम भी आप लोगों का अच्छे से ही सहयोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।